हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है पूजा बुटीक चैनल में। मैं आज आपको नैरो पैंट की कटिंग बताऊंगी और पैंट की कटिंग के लिए 3 मेज़रमेंट से पैंट हमारा बहुत अच्छा कट हो जाता है और अच्छी फिटिंग भी आती है। तो हमें 3 मेज़रमेंट की ज़रूरत पड़ती है। एक तो हिप साइज़ की, थाई की और लेंथ की। तो हिप साइज़ है हमारा 44 इंच, थाई है हमारी 26 इंच और लंबाई है हमारी 38 इंच। इस तरह से हम इस पैंट की कटिंग करेंगे और हमें इलास्टिक डालनी है, इसमें बेल्ट नहीं लगानी है। तो उसी साइज से हमें इसका कट करना है। तो 2.5 इंच पर एक निशान लगाएंगे जो कि इलास्टिक के लिए हम एक्स्ट्रा निकाल देंगे और सीधी स्ट्रेट लाइन कर लेंगे। और उसके बाद में हमें 44 को 4 से डिवाइड करना है तो 11 इंच आता है। 11 इंच और उसमें हम ये हमने 2 फोल्ड में कपड़ा रखा है तो इस तरह से हमारा 4 फोल्ड में हो जाएगा। तो हमें उसमें एक्स्ट्रा करना है तो एक्स्ट्रा आप 2.5 इंच से 3 इंच तक एक्स्ट्रा ले सकते हैं। तो हमने इसमें 3 इंच एक्स्ट्रा और लिया है। 11 इंच के अलावा 3 इंच हमारा एक्स्ट्रा है और 3 इंच हम 4 फोल्ड में लेंगे तो हमारा काफ़ी लूज हो जाता है पैंट। तो इस तरह से हमने ये इसमें निशान लगा लिए हैं। और हम जो कॉच एरिया रखेंगे तो कॉच एरिया हम कैसे निकालते हैं कि हमारा जो हिप साइज़ है उसको 4 से डिवाइड करके 2 इंच उसमें एक्स्ट्रा रखते हैं। तो हमारा 11 इंच और 2 13 इंच इस तरह से बैठ रहा है। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट का हमने मेजरमेंट बताया। तो इस तरह से हम 13 इंच पर एक निशान लगाकर और यहाँ से इस तरह से गुलाई कर देंगे। तो अभी हमारा ये कॉच एरिया का भी हमने निकाल दिया है निशान कि किस तरह से हमें लगाना। और यहाँ से हमारा 16 इंच बैठ रहा है तो 16 इंच का हाफ करेंगे 8 इंच। 8 इंच पर एक निशान लगा लेंगे हम इस तरह से। यहाँ से 8 इंच पर लगा लेंगे और सीधी पट्टी की मदद से हम इस तरह से इसको स्ट्रेट कर लेंगे। और हमारा जो बॉटम हमें रखना है वो रखना है हमें 15 इंच। तो बॉटम तो हम अब बॉटम के लिए भी निशान लगाएंगे इस तरह से। हमारा बॉटम 15 इंच पे है तो 4 इंच हम दोनों तरफ से रखेंगे। मार्जिन भी रखना है। जो स्ट्रेट लाइन हमने खींची है इसके दोनों तरफ से 4 इंच रखेंगे तो हमारा 16 इंच बैठेगा। हम उसमें 16 इंच में 1 इंच की मार्जिन सिलाई के लिए रखा है। तो इस तरह से हमने इसका निशान लगा लिया। अभी जो हमारी शेप पट्टी है उसकी मदद से यहाँ से हम इसकी फिटिंग देंगे। इस तरह से हम इसकी फिटिंग दे देंगे। बहुत ही अच्छे शेप में हमारा ये पैंट की कटिंग आती है। तो आप आसानी से काट सकते हैं और बहुत ही इजी कटिंग होती है और बहुत ही इजी सिला जाता है हमारा। इस तरह से इस तरह से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये जो हमने निशान लगाए इसी से हमें कटिंग करना है दोनों साइड से हमारा और बहुत अच्छा फिटिंग बनेगा इस तरह से। अब हमारा ये बैठ रहा है जो गुलाई दी है उससे 14 इंच। तो इस तरह से हमने और ये ऊपर इलास्टिक के लिए रख लिया है। जो मार्किंग हमने लगाई है वहीं से हम कट कर लेंगे। तो इस तरह से हमारे देखो पैंट की कटिंग हो गई है फ्रंट पार्ट की। अभी हमें बैक पार्ट कट करने हैं तो उसके लिए हमें कपड़ा और इसी तरह से हमें कपड़ा बिछाना है 2 फोल्ड में। तो जो हमारा कपड़ा एक्स्ट्रा था, जो हमारा कपड़ा था हमने अलग निकाला था, उसी को हम इस तरह से 2 फोल्ड में बिछा के और जो फ्रंट पार्ट है उनको रख देंगे। और इस तरह से इससे फ्रंट पार्ट से बैक पार्ट 1.5 इंच एक्स्ट्रा रहता है। कॉच एरिया भी एक्स्ट्रा रहता है और इस तरह से हमें ये एक्स्ट्रा रखना है। तो हम इसी तरह से इस कपड़े को बिछा लेंगे और हमें इस साइड से एजिटिंग मार्किंग करनी है और कॉच एरिया की साइड से हमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखना है। तो इस तरह से हमें पैंट की कटिंग करनी है। और जैसे इसमें हमने रखा है इलास्टिक के लिए एक्स्ट्रा 2.5 इंच, इसी तरह से बैक पार्ट में भी हमें रखना है एक्स्ट्रा।
इस तरह से हमें एक्स्ट्रा रख लेंगे। और जैसे हमने निशान लगाया था उसी तरह से हम निशान लगा लेंगे। इसका क्रॉच एरिया हमें चौड़ाई में भी एक्स्ट्रा रखना पड़ता है इस तरह से, और लंबाई में भी हम 2 से 3 इंच एक्स्ट्रा रखते हैं, तो हमारी बहुत अच्छी फिटिंग आती है इस तरह से। अभी हम इसमें गुलाई देंगे और यहाँ से हमें देखो, हमने इस जगह से हम 2.5 इंच एक्स्ट्रा कर लेंगे और पट्टी की मदद से इस तरह से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह से। और अब हम जैसे हमने रखा है उसी तरह से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। इसी तरह से हम इसकी कटिंग करेंगे इस तरह से। अगर आप पैंट बनाना चाहते हैं तो बहुत ही इजी पैंट कट हो जाता है हमारा, और इसकी सिलाई भी बहुत इजी है, आप आसानी से बना सकते हैं। इस तरह से हमने पैंट की कटिंग कर ली है। देखो हमारा बैक पार्ट इतना एक्स्ट्रा रहता है इससे। इस तरह से हमने कट कर ली है। फ्रेंड्स, आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक्स फॉर